आज भी तारीख के औराक में ऐसे ऐसे राज दफन हैं कि जिन राजों से अगर पर्दा उठाया जाए तो हमारे दुनिया में रहने वाले इंसानों की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह जाएंगी कि क्या ऐसा भी मुमकिन है। उन्हीं हैरत अंगेज़ अजूबों में चाइना के शहर शियान में वाक़े एक हैरत अंगेज़ मकाम है जो शायद तारीख़ इंसानी की सबसे बड़ी पहेली है। इस पहेली का नाम टेराकोटा आर्मी है जो साल 1974 में महज इत्तफाक से दरियाफ्त हुआ था और जब उसकी गहराइयों में जाकर देखा गया तो लोग हैरान रह गए कि क्या अपने फ़ानी जिस्म को लाफ़ानी बनाने के लिए किसी के दिमाग में ऐसी अनोखी सोच भी आ सकती है कि वो मौत के बाद मिलने वाली ज़िंदगी के लिए इस किस्म का अनोखा काम करे। ये बात है मार्च साल 1974 की, जब चीन के ज़िला शियान के 7 किसान एक कुआं खोद रहे थे। उन किसानों का मकसद खेतों में कुआं खोदकर पानी निकालना था, लेकिन खुदाई के दौरान उन्हें पक्की मिट्टी के बर्तनों के कुछ टुकड़े मिले। ये खबर जब आर्कियोलॉजी के माहिरीन को मिली तो उन्होंने इस जगह मज़ीद खुदाई का काम शुरू किया। लिहाजा इस मकाम पर ज़ेरे ज़मीन मिट्टी के बने इंसानी मुजस्समे बरामद हुए। दरअसल यहाँ ज़ेरे ज़मीन शहर और कब्रिस्तान नुमा मकाम मौजूद था। ये बात 2500 साल कबल मसीह की थी, जब मुल्क चीन में चिन शी नामी एक बादशाह की हुकूमत थी। ये वही बादशाह है जिसने अजीम दीवार चीन की तामीर करवाई थी। कहते हैं कि एक लंबी मुद्दत तक चीन की अजीम सल्तनत पर हुकूमत करने के बाद जब ये बादशाह काफ़ी बूढ़ा हुआ तो उसे इस बात का खौफ सताने लगा कि हर शख्स की तरह अब उसे भी मौत का सामना करना है। कदीम चीनी इस बात पर यकीन रखते थे कि मरने के बाद इंसान को एक नई ज़िंदगी मिलेगी। लिहाजा बादशाह ने यह फ़ैसला किया कि वो मरने से कबल ही अपने अगली ज़िंदगी के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर लेगा, जहां हर नेमत, खजाने और नौकर चाकर उसके साथ रहेंगे। बादशाह ने इसके लिए एक अजीम मकबरा बनाने का फैसला किया। उसने 20 स्क्वायर माइल पर फैले एक ज़मीन के अंदर एक मसनूई फ़ौज बनाई। इस मकबरे में सिर्फ फ़ौज ही नहीं बल्कि तीर अंदाज, घुड़सवार, गुलाम और बेशुमार साजो सामान मौजूद थे। उस मकबरे को बनाने में 36 साल और 8 लाख मज़दूरों की मेहनत लगी। सबसे अजीब बात यह है कि इस आर्मी के तमाम 8000 सिपाही पूरी तैयारी के साथ जंग के लिए तैयार खड़े नज़र आते हैं और यहाँ मौजूद हर सिपाही के पुतले का शक्ल एक दूसरे से अलग है। यहाँ तक कि उनके लिबास, उनका हथियार, उनकी शक्ल सूरत सब कुछ एक दूसरे से मुख्तलिफ है। माहिरीन का मानना है कि ये बादशाह की हकीकी फ़ौज के पुतले थे। वहाँ के मकामी लोगों का मानना है कि उनका बादशाह एक दिन दोबारा वापस आएगा और उसकी ये फ़ौज दोबारा ज़िंदा होकर बादशाह की मदद करेंगी और इस तरह एक बार दोबारा पूरी दुनिया पर चिन शी की हुकूमत कायम होगी। बादशाह ने इस पूरे आर्मी को ज़ेरे ज़मीन बंद करने के लिए उसके ऊपर छत बनाकर उसे महफूज कर दिया था, जो वक्त की गर्द में कई सदियों तक दुनिया के नज़रों से ओझल रहा। हैरान कुन बात यह है कि उस दौर से पहले चाइनीज़ ने मिट्टी के जितने भी मुजस्समे तामीर किए थे वो साइज़ में बहुत छोटे और बुनियादी शक्ल सूरत के थे, लेकिन अचानक इतनी नफासत और इतनी बड़े तादाद में मुजस्समे कैसे तैयार हो गए, ये किसी अजूबे से कम नहीं। दरअसल चिन शी का मानना था कि सिपाहियों और जानवरों के ये बेजान मुजस्समे उसकी मौत के बाद ज़ेरे ज़मीन दुनिया में दोबारा ज़िंदा होकर आएंगे और जिन 6 रियासतों की फ़ौज को उसने अपनी ज़िंदगी में शिकस्त दी थी और कत्ले आम करके चीन का बादशाह बना था, वही शिकस्त खुर्दा फ़ौज उस ज़िंदगी में उसका पीछा करेंगी। लिहाजा उस वक्त ज़ेरे ज़मीन दफन किए गए ये मुजस्समे बादशाह के साथ जाग जाएंगे और उस शैतानी फ़ौज से लड़ाई करेंगे। साल 1974 में जब टेराकोटा आर्मी का ये मकबरा दरियाफ्त हुआ तो रिसर्च से पता चला कि उन मुजस्समों पर बहुत ज़्यादा स्किल्ड और मेहनती आर्टिस्टों ने काम किया था। इस ज़ेरे ज़मीन मकबरे में मुख्तलिफ़ किस्म के बागात, रास्ते, घोड़ों के मुजस्समे और ऐसे तालाब भी मौजूद थे जिनमें मुख्तलिफ़ धातों से तैयार किए हुए रकीक मादे साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे। चेंबर से कुछ फासले पर चिन शी का कब्र भी मौजूद था जो मुकम्मल तौर पर बंद था। उस कब्र के पास कीमती पत्थर, ताबूत और बेशुमार ख़जाने थे।
यहाँ एक अलग ही दुनिया आबाद थी और शहंशाह ने ये सामान इस तरह सजा कर रखी थी जैसे मरने के बाद की ज़िंदगी में उसे किसी भी चीज़ की कमी ना हो। अब तक की दस्तयाब मालूमात के मुताबिक ये दुनिया का सबसे बड़ा ज़ेर ज़मीन कब्रिस्तान है, जिसकी लंबाई 20 मील तक बताई जाती है। 2000 साल का अरसा गुजरने के बावजूद भी तमाम मुजस्समे और तांबे व कांसे के बने तमाम हथियारें अब भी अपनी असली हालत में वहीं मौजूद हैं। शायद बादशाह ये नहीं चाहता था कि कोई भी उस मकबरे तक पहुंच सके, इसलिए उसने अपने मकबरे में मरक्यूरी की नहरें जारी करवाई थी और अपने मकबरे को मुकम्मल तौर पर बंद करवा दिया था। उस दौर में मरक्यूरी को एक ऐसा दवा माना जाता था जो इंसान को अमर बना सकता था, और शायद यही वजह थी कि चिन शी का मकबरा मरक्यूरी के नहरों से घिरा हुआ है। माहरीन का कहना है कि मकबरे के अंदर तीरों को इस तरह से तरतीब दिया गया था कि अगर उस मकबरे के अंदर कोई मज़ीद जाने की कोशिश करे तो हो सकता है कि अंदर जाने वाले लोग उसका निशाना बन जाएं, और शायद यही वजह है कि इजिप्ट के पिरामिड के ख़जाने तो लूट लिए गए, लेकिन चीन का ये तारीख़ी मकबरा लुटेरों से अब भी महफूज है। अगर चिन शी की ज़िंदगी की बात करें तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी एक ऐसे कीमियाई पानी की तलाश में रहा जिसे पीकर वो अमर हो सके। इसके लिए उसने अपने महल में कई माहिरीन कीमिया को भी लगा रखा था और आखिरकार मरक्यूरी पीने की वजह से उसकी मौत हो गई। टेराकोटा आर्मी के इस मकबरे को एक अजूबा ही कहा जा सकता है, जिसे बनाने का असल मकसद क्या था और कदीम दौर में इस कदर शानदार मुजस्समे कैसे बनाए गए, ये सवालात शायद अब भी एक राज है।